नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे शामिल, फिर चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस हो, इन्वेस्टमेंट क्वेरीज हो, हर तरीके का सवाल इस शो में हम शामिल करेंगे। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इस शो को लाइव भी देख सकते हैं, अपने सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAवाज लिखकर। शो के दौरान हम काफ़ी सारे सवाल सोशल मीडिया से भी पिक करते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड आशीष बहेटी मौजूद हैं। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले बात करते हैं मार्केट अपडेट की। क्या हुआ मार्केट में प्रीवियस सेशन में, और आगे के लिए ट्रेड्स भी लेंगे आशीष से। तो क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार में एक दायरे में ट्रेड होते हुए दिखाई दिया। वॉलेटिलिटी रही। सेंसेक्स 166 पॉइंट गिरा, निफ्टी 75 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी 51 अंक चढ़कर बंद हुआ, जिसमें निचले स्तरों से शानदार रिकवरी आज देखने को मिली। फार्मा, आईटी, रियल्टी, एफएमसीजी में दबाव रहा। पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% ज्यादा चढ़ा। निफ्टी के 50 में से 38, सेंसेक्स के 30 में से 19 स्टॉक्स में गिरावट रही। मिड कैप इंडेक्स 450 पॉइंट टूटकर बंद हुआ आज के सेशन में। अब इंपॉर्टेंट यह है कि क्या स्ट्रैटेजी अगले सेशन के लिए हो सकती है, उस पर करते हैं बातचीत। आशीष बताइए पहले तो, क्या आउटलुक रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी पर? ट्रेडर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखें अगले सेशन में? गुड इवनिंग दीपाली जी। जी देखिए, पिछले अगर आप 5 हफ्तों का चार्ट देखेंगे तो एक करीब करीब 5-6% निफ्टी गिर चुका है अपने और रिसेंट हाई से। और हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ओवरडन हो चुका है ये पूरा प्राइस करेक्शन जो था। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी काफ़ी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो शॉर्ट्स है, हमें ये सलाह रहेगी कि उसमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नीचे के लेवल पे हम थोड़ा सा लॉन्ग जाने का अटेम्प्ट करेंगे, या एक ऊपर ब्रेकआउट आता है 24,000 जो निफ्टी का आज क्लोज था 24,575 के करीब था। अगर 24,625 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो वहां पे एक लॉन्ग अटेम्प्ट करने का सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लगता है कि 24,900 तक का जोन वापस देखने मिल सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 24,550, तो 625 के ऊपर खरीदने की सलाह है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच हो चुका है ये पूरी सेलिंग। अगर वीकली चार्ट्स पे भी अगर आप देखेंगे तो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में बैंक निफ्टी आ चुका है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया माना जाता है। तो यहाँ पे भी हम खरीदारी की सलाह रहेंगे, लेकिन ब्रेकआउट के बाद जो ब्रेकआउट का जोन है वो 55,700 के करीब अगर ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो उसमें खरीदारी की जा सकती है। नीचे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 55,600 का एसएल मेंटेन करे। और में लगता है वापस 56,400 तक का मूव बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से आशीष? जी, 2 स्टॉक रहेंगे, दोनों में खरीदारी की सलाह रहेगी। पहला जो है वो कैन बैंक में खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 107 रुपए का मेंटेन करे। ऊपर में 114 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो पूनावाला फाइनेंस का अच्छा लग रहा है, फाइनेंस सेक्टर से। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 435 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 460 तक का जोन इसमें भी देखने मिल सकता है। ओके, चलिए तो ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं आपको पूनावाला फिनकॉर्प और कैनरा बैंक, जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। अब व्यूअर्स से करते हैं बातचीत। प्रतीक जैन आगरा से कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। प्रतीक नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं, क्या जानना चाहते हैं? मैम, मेरे पास LIC है। जब आपका इशू आया था इसका, तब मैंने तो शेयर परचेज करे थे 40 शेयर, और इसका मैं व्यू जानना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि कब तक आएगा, क्योंकि यहाँ 1200 के लगभग गया था, उसके बाद से फिर नीचे ही आ गया। तो अब ये इसका आगे क्या रहेगा उसके लिए मैं पूछना चाह रहा था। पूछ लेते हैं, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? LIC 904 की बाइंग है, 892 पर बंद हुआ। 1200 तक के इन्होंने भाव देखे, इसलिए थोड़े से निराश हैं। क्या सजेशंस लॉन्ग टर्म के हिसाब से? कि देखिए, आज पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में हमें बाइंग देखने मिली थी। LIC भी एक इंट्राडे में थोड़ा सा अपमूव दिखाने का अटेम्प्ट किया, लेकिन फिर लास्ट में जाते जाते थोड़ा फिजल आउट हो गया। लेकिन एज ए सेक्टर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है इंश्योरेंस एज अ होल, और LIC हमें लग रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। नीचे जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, वो 870 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में शॉर्ट टर्म में हमें लगता है इसमें 940 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से, और हमारे साथ सवाल पूछने के लिए HR अहिरवार मौजूद हैं इंदौर से। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैंने बजाज इलेक्ट्रिकल के 13 सितंबर 2024 को लिया 980 के भाव में। 152 शेयर हैं। लिया तो शॉर्ट टर्म के लिए था, पर ऊपर स्तर पर फंस गया, तब से बेच ही नहीं पाया। मुझे लगा अक्टूबर में 52 हाई भी था, तो उस हिसाब से ले लिया।
पर उससे ऊपर रेट गया नहीं, तो उसमें फंसा हुआ मैं क्या करूं उसको। बजाज इलेक्ट्रिकल्स आपने खरीदा भी बिल्कुल पीक पर और होल्ड करनी पड़ी पोजीशन। लिया तो इन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से था, बट अब क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? रख तो सकते हैं क्योंकि नुकसान काफ़ी है। अगर पॉसिबिलिटी हो कि इनका जो नुकसान है वो कम हो सकता है, क्योंकि लगभग 384 रुपये के नुकसान इनको हो रहा है हर स्टॉक पर इनकी इस पोजीशन पर। जी जी दीपाली जी, देखिए काफ़ी स्टीप करेक्शन इसमें ऑलरेडी हमने देख लिया है और वन वे फॉल स्टॉक में देखने मिल रहा है। कोई भी पुल बैक आ रहा है तो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ज़रूर एक 12 मई वाला जो वीक था उसमें एक पुल बैक ज़रूर देखने मिला, बट उसके बाद वापस हम देख रहे हैं कि फॉलो थ्रू बाइंग नहीं है और कंटिन्यूसली सेलिंग बनी हुई है स्टॉक में। अगर कोई भी स्टॉक अगर मोमेंटम को चेज कर रहे हैं, उसे एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखिए। देखिए अब यहाँ से 40% ऑलरेडी कैपिटल इनका एरोड हो चुका है, तो यहाँ पर अब एग्जिट करने की सलाह नहीं दे पाऊंगा मैं। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए, जरूर नीचे में एक 560 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में पुल बैक आता है जहाँ कहीं 700 रुपए आता है, तो वापस इसके 700 का अगर ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है तो वापस एक बार चार्ट चेक करवा लीजिए, क्योंकि 700 के ऊपर करीब करीब 750 का जो जोन है वो भी एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो वहां पे एक बार वापस चार्ट चेक करा लीजिए। नीचे में 560 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। गुरदीप सिंह है जमशेदपुर से सवाल पूछने के लिए। गुरदीप जी नमस्कार, बताइए सवाल। जी मेरे पास एनबीसीसी के 2000 शेयर है 106 के रेट से, और टाटा पावर के 1750 पीस है 384 के हिसाब से। लॉन्ग टर्म व्यू मैडम। ओके, तो लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। टाटा पावर 384, एनबीसीसी 106, क्या करें? जी देखिए, पहले टाटा पावर पे डिस्कस कर लेते हैं। टाटा पावर में लग रहा है कि अच्छे पोजीशन पे प्लेस्ड है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और पिछले 3-4 हफ्तों से स्टॉक एक टाइट रेंज में है, और इसका अगर ब्रेकआउट आता है जो कि 400 का जोन है, अगर वो ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो शायद वापस ये स्टॉक 470 तक का जोन दिखा सकता है, जो कि इसका ऑल टाइम हाई का ट्रेजेक्ट्री के आसपास में है। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 370 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। वहीं अगर मैं एनबीसीसी की बात करूँ तो देखिए थोड़ा सा एक वॉलेटाइल स्टॉक रहा है, एफएनओ में भी अब एंट्री हो चुकी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। ये अभी प्रॉफिट में है तो इनका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए एग्जैक्टली इनका जो कॉस्ट प्राइस है उसके आसपास में रखे। आज इसमें एक पुल बैक देखने मिला है, नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने मिला है, तो मुझे लग रहा है शायद अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो 125 से लेके 130 तक का जोन दिखा सकता है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली इनके भाव पे मेंटेन रख करें। ठीक है, बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ सवाल पूछने के लिए संजीव है अब पठानकोट से। संजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? संजीव के चलिए इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, इनका सवाल ले लेते हैं। जो सवाल है इनका वो सीडीएसएल पर है। 1580 की बाइंग है आशीष, 200 शेयर्स खरीदे हुए, फिलहाल तो भाव के आसपास ही है, बट क्या करें इस पोजीशन में? जी देखिए, अब आई थिंक एनएसडीएल का एक आईपीओ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला था या हाइप बनी हुई थी, लेकिन आज एनएसडीएल के आईपीओ आने के बाद भी स्टॉक में कोई खास मोमेंटम देखने नहीं मिला। इनफैक्ट रेड में क्लोज हुआ है ये स्टॉक, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह रहेगी। पूरा का पूरा जो कैपिटल मार्केट की थीम है, एक वन वे सेक्युलर रैली देखी है हमने और यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है, तो 1500 के करीब का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, अगर उस जो कि 200 डेमो भी है, अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। ऊपर में मुझे लगता है शायद इसमें वापस अगर 1570 का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर इसमें 1650 तक का भी जोन देखने मिल सकता है, तो होल्ड करें 1500 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए, होल्ड करने की सलाह, 1500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कृष्णवीर सिंह भरतपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। कृष्णवीर जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैम मेरे पास शीला फॉर्म के शेयर पड़े हैं, तो मैं अभी कैपेक्स वगैरह किया है तो इसको होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर जाना चाहिए? आप पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। 750 की बाइंग है, 76 रुपए का नुकसान है, वैसे आप रख सकते हैं। मैं ये मालूम करना है ये कैपेक्स वगैरह इसके लिए प्रॉफिटेबल है नहीं, मेरे को होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ओके, क्या सजेशन है इनके लिए? जी
जी देखिए, इस हफ्ते में भी एक स्पाइक आया था स्टॉक में और 4 अगस्त को एक अच्छा मूव बना था और उसके बाद वापस वो पूरा फिजल आउट होते हुए देखने मिला। स्टॉक 4 अगस्त को 5% का मूव दिखाया था और पिछले 2 दिनों में उसने वो पूरी बढ़त जो है वो गिव अप करते हुए देखने मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि जो ब्रेकआउट था वो सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 635 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है अगर वापस थोड़ा मार्केट सुधरता है और इसमें मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो 770 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, पूछ लेते हैं अब अगले व्यूअर से, उनका सवाल क्या है। ब्रजेंद्र सिंह चड्ढा दिल्ली से कनेक्टेड है हमारे साथ। बताइए सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास 50 शेयर हैं जोमेटो के, सॉरी 100 शेयर हैं 50 रुपए पे, और ओके 75 शेयर हैं बीएससी के 200 पे। ओके, और आप रख सकते हैं अभी भी? जी। ओके, तो ये 200 का भाव आपका एक्चुअल भाव है या एडजस्टमेंट वाले के बाद वाला भाव है? मैडम, इनका वो आया था ना बोनस 2:1 का, राइट। तो 25 थे मेरे 599 पे 25 लिए थे, उसके बाद फिर 50 और ऐड हो गए तो 75 हो गए, तो एवरेज रेट 200 पे आ गया। ओके, तो शानदार मुनाफे में है ये अब दोनों ही पोजीशंस में। क्या करना चाहिए, क्या सजेशन आपका आशीष? जी जी देखिए, अगर जोमेटो की बात करूं तो एक वन वे रैली देखने मिली और बहुत अच्छे प्राइस पे उन्होंने प्राई कर रखा और हमें लग रहा है स्टॉक में भी बहुत बड़ा एक रन अप ऑलरेडी देखने मिल चुका है। तो इन लेवल्स पे एक बार जोमेटो में तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। अगर वहीं मैं बीएससी की बात करूं तो देखिए यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन ओवरऑल सिंस इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है और एक बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छा सेक्टर है, ऑलमोस्ट डिओपॉली या मोनोपोली जैसा मार्केट बना हुआ है इनके लिए, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। सिर्फ जो स्टॉप लॉस सबसे ट्रेल करके ऊपर ले आए और 2250 के करीब का कैसे रखे। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस इवेंचुअली 2900 का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं संतोष सिंह से, टाटानगर से हमारे साथ कनेक्टेड है। संतोष जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे सवाल है मैम। काफी ऊंचे लेवल पर लेकर फंस गया हूँ और ये वापस आया भी था, निकल नहीं सका, अभी बहुत नीचे है, तो अभी क्या करना मेरे लिए अच्छा रहेगा? ऑलमोस्ट 150 रुपए नीचे आपके भाव से। क्या करे त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने? 495 पर खरीदा है, क्वांटिटी भी बड़ी है, 8000 शेयर्स है। जी जी देखिए, स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में है और अभी हम देख रहे हैं कि इसमें लास्ट वीक भी गिरावट थी और इस हफ्ते वापस फॉलो ऑन सेलिंग का माहौल बन रहा है। स्टॉक एक अहम क्रूशियल सपोर्ट जोन पर है, जो 3 बार इसने इसी जोन पे सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया। तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि शायद यहाँ पे अगर वापस एक सपोर्ट मिलता है या डिमांड वापस आती है, यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। लेकिन ऊपर में 380 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, वहां तक ये शायद रैली कर सकता है अगर सपोर्ट लिया तो। नीचे में जो है स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 320 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 380 तक के टारगेट्स इन्हें शायद देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। ओके, इस बीच एक अपडेट, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 25% एडिशनल टैरिफ लगाया है भारत पर, यानी 25% टैरिफ पहले लगा चुके हैं, 25% एडिशनल टैरिफ लगाया है, ये बात उन्होंने कही भी थी। और अब यानी जो टोटल टैरिफ होगा भारत पर वो 50% के आसपास होगा। तो यूएस प्रेसिडेंशियल ट्रंप ने एडिशनल 25% टैरिफ ये लगाया है। इनफैक्ट अगर हम कंपेयर करें तो ये यूएस के साथ जो भी डील हुई है उसमें अब तक का हाईएस्ट टैरिफ रहेगा। और अगर इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ट्वीट भी किया था उसमें उन्होंने ये कहा भी था कि अगर आप रशियन ऑयल खरीदेंगे इंडिया के लिए तो आपके ऊपर एडिशनल टैरिफ्स लगाए जाएंगे, और उसी के मद्देनज़र ये अब एडिशनल 25% टैरिफ की बात कही गई है। और अब ये भी कहा गया है कि फर्दर भी एडिशनल टैरिफ्स लग सकते हैं इफ़ यू कंटिन्यू टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। इनफैक्ट इस टैरिफ की चिंता की वजह से आशीष, अगर आप इस हफ्ते देखें तो मार्केट थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहा, कॉशियसनेस दिखाई दे रही थी, प्रॉफिट टेकिंग भी कहीं ना कहीं कुछ पॉकेट्स में देखने को मिल रही थी, और अब फाइनली एडिशनल 25% और टैरिफ लगा दिया है। टोटल टैरिफ 50% अब हो चुका है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कल के सेशन में? चार्ट्स के बेसिस पे, डाटा के बेसिस पे लेवल्स नीचे की तरफ कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर किसी तरीके का रिएक्शन आता है तो?
जी जी, देखिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट को जो है सर्टेनिटी पसंद है और अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। तो जब तक ये अनसर्टन था कि कितने परसेंट ड्यूटी लगेगी, तब तक मार्केट में एक पैनिक का मोड था या एक डर का माहौल था। अब जब सर्टन हो चुका है कि एडिशनल 25% लगने वाली है, तो हमें लगता है कि कल के शायद सत्र में ही ये सारा सब कुछ प्राइस में बेक इन हो जाएगा। और हमें लगता है कि कल का एक सेशन है जहां शायद मार्केट एक बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करेगा। तो एक बार खुलने के बाद थोड़ा सा वेट करें। खुलते ही अगर गैप डाउन आता है तो सेलिंग ना करे। इनफैक्ट जो अहम क्रूशियल लेवल बना हुआ है 24,500, में लगता है कि शायद मार्केट वहां पे सपोर्ट लेगा। तो अनदर 70-75 पॉइंट की फॉल यहाँ पे और देख सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो शायद 55,200 से लेके 55,100 का जो जोन है, वहां पे हमें लगता है बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लेता हुआ देखने मिल सकता है। ओके, चलिए, तो कल का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, बट जैसे आशीष ने कहा शायद मार्केट इस बात को अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर भी रहा था। कल बॉटम बन सकता है, देखना होगा किस तरीके का रिएक्शन आता है। बट अगर आपके पास कोई भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस है तो थोड़ा सा अलर्ट रहे जब मार्केट खुले। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स के साथ। देवेंद्र शर्मा मेरठ से हमारे साथ कनेक्टेड है। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ दीपाली मैम नमस्कार, आशीष सर नमस्कार। बताइए मैम, क्या क्वेश्चन है आपका। नमस्कार मैम, मेरे पास गेल के 200 शेयर्स हैं, 185 के रेट पे परचेज किया है मैंने, और टाटा Okay. टेक के 30 शेयर हैं और 752 के रेट पे परचेज किया है। तो व्यू जानना है क्या Okay. मतलब पॉसिबिलिटी आगे। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। एक बार आपने बाइंग लेवल्स आप दोनों में दोबारा बताएंगे। मैम गेल के हैं 185 रुपया, 185। 185 टाटा गेल टेक और टाटा टेक में 752। 752। ओके, जी मैम। क्या सजेशन दोनों ही शेयर्स में आशीष। जी जी, देखिए कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स जो है वो शायद कल भी प्रेशर में रहे, और ट्रम्प के टैरिफ से, और उसमें से एक जो सेक्टर हमें लग रहा है कि जो शायद नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है, उसमें से आईटी और फार्मा, ये दो सेक्टर है। तो टाटा टेक में हमें लगता है कि शायद थोड़ा सा नीजर रिएक्शन देखने को मिल सकता है। स्टॉक वैसे भी प्रेशर में बना हुआ है और कोई भी जो रैली आ रही है वो सस्टेन नहीं कर पा रही है इसमें। तो हमें लगता है शायद नीचे में इसमें वापस 630 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहे। अगर 650 के नीचे स्लिप होता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का और अगर होल्ड कर सकते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा सा कल पैनिक ना करें और वोलेटिलिटी को झेलने की कोशिश करें। तो यहाँ पे शायद इवेंचुअली वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है, या कल तक ये प्राइस सेटल डाउन हो सकता है। अगर मैं गेल की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना था, स्टॉक थोड़ा सा ठंडा हुआ है, कूल ऑफ हुआ, और अब हमें लग रहा है कि शायद यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हो सकता है जल्दी। तो 161 का स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में हमारे जो गेल के टारगेट है वो 185 के इंटैक्ट है। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। पुनीत हमारे साथ कनेक्टेड हैं गुड़गांव से। पुनीत नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम मेरे पास 3 बताइए। शेयर्स हैं। यूनाइटेड स्पिरिट के 50 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 1475। 50 शेयर्स कोचिन शिपयार्ड के हैं एट द रेट ऑफ 2075, और 200 शेयर श्रीराम फाइनेंस के हैं एट द रेट ऑफ 696। लिए तो मैंने शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से थे, लेकिन नुकसान हो गया। अभी मैं होल्ड कर सकता हूँ और एवरेजिंग भी कर सकता हूँ, अगर एवरेजिंग की राय देते हैं सर तो। ओके, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। एवरेजिंग करने के लिए तैयार है कोचिन शिपयार्ड, क्योंकि इनको नुकसान दे रहा है। 2075 पे खरीदा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी इनके भाव से 166 रुपये नीचे है। 1475 की इन्होंने क्योंकि बाइंग की हुई है। क्या रिकमेंडेशन रहेगी आशीष आपकी। जी देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स के अगर मैं बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे आ चुका है स्टॉक। वापस 3 मार्च को भी जो गिरावट थी इसी लेवल पे आके थमी थी। 1280 पे एक बेस बनाया था इसने और वहीं से बाउंस बैक दिया, जो कि वापस 1650 तक का जोन दिखाया था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। अगर ये ऐड कर सकता है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छे जोन पे है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है, लेकिन स्टैगर्ड वे में बाय करे। नीचे में जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1270 का एसएल मेंटेन करे। लग रहा है शायद इसमें वापस पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि मुझे शॉर्ट टर्म में 1450 तक का इसमें जोन देखने मिल सकता है। वहीं अगर मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करूं तो देखिए इसमें या पूरे डिफेंस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली हमने देखी थी। पूरे 2022 से जो रैली चालू हुई थी, और 170 का स्टॉक जो है वो ऊपर 3000 तक गया था। तो जब इतनी बड़ी रैली आई है तो इसमें थोड़ा सी प्रॉफिट टेकिंग भी थोड़ी स्टीप आएगी। तो यहाँ पे अभी भी एक बेस फॉर्मेशन नहीं है या कहीं बॉटम विजिबल नहीं है। कोचिन शिपयार्ड में इन लेवल्स पे हम एवरेजिंग करने की सलाह नहीं देंगे।
लेकिन जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें बने रहे। नीचे में जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1650 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में शॉर्ट टर्म में हमें लगता है इसमें 1950 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। चलिए, ये रही राय आपकी होल्डिंग्स पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक पर कुछ और क्वेश्चंस, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। फटाफट से कुछ सवाल सोशल प्लेटफॉर्म से अब लेते हैं। हमारे साथ आशीष बहेटी बने हुए हैं। पहले एक्स की तरफ रुक कर लेते हैं और एक सवाल हमें भेजा है निवेदिता ने जी एंटरटेनमेंट पर। आज एवरेज किया इन्होंने 116 पर, पुरानी होल्डिंग 140 की थी। आईटीसी भी लिया हुआ है 434 पर, क्या करें दोनों पोजीशंस में? जी देखिए, जी एंटरटेनमेंट में तो कंटिन्यूसली प्रेशर बना हुआ है और हमारी सलाह रहेगी कि जी एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक में एवरेजिंग ना करे। बट सिंस उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है तो अब जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो स्ट्रिक्टली 108 का एसएल मेंटेन करे। यहाँ पर ऊपर में हमें लगता है इसमें शायद बाउंस में टाइम लग सकता है। वहीं अगर मैं आईटीसी की बात करूँ, देखिए इसका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है। ऑलरेडी स्टॉक कंसोलिडेट करा और हमने देखा कि एफएमसीजी और सिगरेट पार्क दोनों बिजनेसेस के कंपनियों में एक स्ट्रॉन्ग रनअप ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब इसमें भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 402 रुपये का एसएल मेंटेन करें। ऊपर में हमें लगता है इसमें 445 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। सवाल लेते हैं कुछ फेसबुक से, और कमल कुमार आर्य फेसबुक पे एक सवाल भेज रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर 342 की खरीदारी है, लॉन्ग टर्म व्यू है, 65 शेयर्स है, क्या करें इस पोजीशन में? दीपाली जी एक बार स्टॉक का नाम वापस रिपीट करेंगे? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL। जी देखिए, यहाँ पे हमें लगता है कि मोमेंटम वापस स्ट्रॉन्ग अपसाइड रिज्यूम होता हुआ देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें पोजीशन को। ऊपर के जो टारगेट्स है BEL के वो 430 तक के इनको देखने मिल सकते हैं। पोजीशन में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 380 के करीब का एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। एक सवाल हमें फेसबुक पे कन्हैया सिंह भेज रहे हैं। टेक महिंद्रा 1150 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें इस पोजीशन में? जी देखिए, मुझे लगता है कि लार्ज कैप आईटी और इवन मिड कैप आईटी में भी टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। सिंस ये अच्छे प्रॉफिट में है तो सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसी ट्रेल करके ऊपर ले आए और 1400 के करीब का एसएल रखे। ऊपर में अगर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर ये सस्टेन करेगा तो इसमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे हमारे 1520 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म और ऊपर में वापस 1580 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। लेकिन नीचे में 1400 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, एक सवाल और लेते हैं। अब्बास अली सैयद ने भेजा है फेसबुक पर। जियो फाइनेंशियल पर 72 शेयर्स खरीदे हुए हैं, 242 इनका खरीदारी का भाव है। डिस्क्लोजर देते जियो फाइनेंशियल, सीएनबीसी आवाज, नेटवर्क 18 दोनों के पेरेंट्स सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बताइए क्या सजेशन इनके लिए अब? जी देखिए, काफी स्ट्रेंथ दिख रही है स्टॉक में और काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऊपर के हमारे जो टारगेट्स है जियो के वो 350 और इवेंचुअली 380 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 316 का एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए ये रहे आपके सवालों पर जवाब। शो को समेटने का वक्त है। क्लोजिंग कमेंट आशीष आपकी तरफ से? जी हमने इसमें जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं उसमें से किसी में भी हमारी पर्सनल कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती हैं। ओके, चलिए शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक पर भी खबरें जारी है। नमस्कार।